बिला शुबा शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे दुश्मन ही समझना। सूरत फातिर आयत 6। शैतान के ठिकाने और उसकी खुराक। शैतान शर और शरारत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हर लम्हा इसके जाल चालों और कोशिशों से होशियार रहना बेहद जरूरी है। ये कभी किसी का खैर खा नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ उसके ठिकाने हैं, जो जो इसके खाने पीने के जराए हैं, और जो जो उसके लिबास बनते हैं, यानी वो जराए जिनके जरिए वो अपना असर डालता है, हमें इन सब से पूरी तरह बाखबर रहना चाहिए। शैतान के असरात से बचने के लिए नुकात पर गौर करना जरूरी है। गैर मुरत्तब बिस्तर। जब बिस्तरों को लपेट कर न रखा जाए और उन पर कोई इंसान ना सोता हो, तो शैतान उन्हें अपनी आराम गाह बना लेते हैं। ये इस बात की निशानदही करता है कि हमें अपने रहने की जगहों को साफ सुथरा और मुनज्जम रखना चाहिए, ताकि शैतान को वहां ठहरने का मौका ना मिले। अपने सोने की जगह को बाकायदगी से तरतीब देना और इस्तेमाल के बाद बिस्तरों को समेट देना रूहानी और जिस्मानी दोनों लिहाज से फायदेमंद है। खुले और गैर इस्तेमाल शुदा बर्तन। इसी तरह वो बर्तन जो इस्तेमाल में ना हो और ढके हुए ना हो, शैतान उनमें भी अपना बसीरा कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने खाने पीने के बर्तनों को साफ सुथरा रखना चाहिए और इस्तेमाल के बाद उन्हें ढांप कर रखना चाहिए। ये अमल ना सिर्फ हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक है, बल्कि हमें शैतानी असरात से भी महफूज रखता है। बिस्मिल्लाह के बगैर बंद दरवाजे। रात को जिन दरवाजों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद नहीं किया जाता, शैतान इन कमरों और घरों में आसानी से दाखिल हो जाते हैं। रात को सोने से पहले हर दरवाजे और खिड़की को बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के नाम की बरकत से घर को शैतानी हमलों से महफूज रखता है। खाने में शैतानी शिरकत। जिस खाने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती, उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है। हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना एक अहम सुन्नत है, जो खाने में बरकत लाती है और शैतान को इसमें हिस्सा लेने से रोकती है। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह का नाम हर नेकी की बुनियाद है। बावर्ची खाने में बेएहतियाती। जिन बावर्ची खानों में खवातीन सर ढांप कर और गीबत और चुगली से बचते हुए खाना नहीं बनाते, शैतान उन खानों में अपने असरात डाल देते हैं। खाने की तैयारी एक अहम अमल है और इस दौरान पाकीज़गी, अच्छे इखलाक और अल्लाह की याद ज़हनी सुकून और खाने में बरकत लाती है। इस तरह हम शैतानी वसवसों और बुरे असरात से बच सकते हैं। अल्लाह के नाम के बगैर सफ़र। जिस सफ़र या जिस सवारी पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता, वहाँ भी शयातीन हमरा हो जाते हैं। इसका मफहूम ये है कि हमें हर सफ़र का आगाज़ अल्लाह के नाम से करना चाहिए, ताकि सफ़र महफूज रहे और उसमें बरकत हो। इल्म का गलत इस्तेमाल। जिस इल्म को हासिल करने में रज़ा इलाही की नीयत ना हो, वो इल्म हासिल करने वाले शैतान की तरह आलम होते हैं। इसकी वजाहत ये है कि शैतान बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन अमल और तरबियत ना होने की वजह से गुमराह हुआ। अगर हम भी इल्म हासिल करके उस पर अमल नहीं करेंगे, तो हमारे इल्म और शैतान के इल्म में क्या फ़र्क रहेगा? ये नुक्ता हमें इल्म हासिल करने के सही मकसद और इस पर अमल पैरा होने की अहमियत पर जोर देता है। गुरूब आफ्ताब पर बच्चों की हिफाजत। गुरूब आफ्ताब से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले घरों से बाहर निकलने से इसलिए रोका गया है कि शयातीन इस वक्त बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं। नाबालिग बच्चों को सूरज डूबने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले से लेकर सूरज डूबने के चंद मिनट बाद तक घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। ये एहतियात बच्चों को शैतानी असरात से बचाने के लिए जरूरी है। फजर की नमाज से गफलत। फजर की नमाज के लिए जो लोग नहीं उठते, हदीस शरीफ के मुताबिक शैतान ऐसे लोगों के कान में पेशाब कर देता है,
یہ ایک سخت وارننگ ہے جو فجر کی نماز کی اہمیت اور اسے ترک کرنے کے سنگین نتائج کو اجاگر کرتی ہے۔ بیت الخلاء دعا۔ بیت الخلائیں بھی جن و شیطان کے موجود رہنے کی جگہیں ہیں، اس لیے جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن مردوں اور ناپاک جن عورتوں سے۔ سنن ابن ماجہ 296۔ یہ دعا ہمیں ان ناپاک جگہوں پر شیطانی شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ ان تمام باتوں پر عمل کر کے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہ سکتے ہیں۔